राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है दोस्तों पितृपक्ष चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष के दिनों को बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माने जाते हैं। दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेंगे। इस भाद्रपद पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। ब्रह्म पुराण के माने तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। और इसी वजह से हमारे भारतीय समाज में जो है दोस्तों बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत के बाद पूजा आराधना की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो दोस्तों आप एक काम करें, आप अश्विन अमावस्या की सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन जो है दोस्तों अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और पूजा आराधना आप कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन दक्षिणा अर्पित करके जो है पितरों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। पद्य पुराण एवं अन्य कई स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और हर तरह की रुकावटें, काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या हम यहाँ खूब मेहनत करते हैं, फिर भी जो है दोस्तों हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर घर में किसी भी तरह की जो है दोस्तों आर्थिक लाभ नहीं होता है। हम खूब मेहनत करते हैं, फिर भी जो है दोस्तों में लाभ जो है, आर्थिक लाभ जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों हमें पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है पितृ दोषों से बचने के लिए ये सभी जो है दोस्तों पितृ नाराज होने पर हमारे घर पर ये सारी परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में पितृ दोषों और पितरों को प्रश्न करने के लिए पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अपने घर पर कुछ खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो हमारे पितृ जो है वो स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। जी हाँ, पितृपक्ष में जो पितृ है वो स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उनको ग्रहण करके तृप्त होकर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आपको पितृपक्ष के पिंडा दिनों अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको किस तरह के उपाय पितृपक्ष के इन दिनों में करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में काले तिल और कुश का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। मान्यता है कि पितृ तर्पण में इन दो चीज़ों का प्रयोग अनिवार्य है। काले तिल और कुश के बिना दिया गया जल पितरों को भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कुश और काले तिल का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। 12 पुराण के अध्याय 13 में बताया गया है कि सभी पितरों ने कहा कि जो मनुष्य श्राद्ध में ब्राह्मणों या फिर गरीब को भोजन कराने में असमर्थ है, वह अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए एक मुट्ठी काले तिल का दान कर दें, तो उनके परिवार को तृप्ति प्राप्त होती है, उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। या दोस्तों, अगर आप अपने घर पर ब्राह्मण, गरीबों आदि को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो आप लोगों को एक मुट्ठी काले तिल से अपने पितरों का जो है पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक मुट्ठी काले तिल का दान कर दें, इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा आप चाहे तो एक उपाय भी ये भी कर सकते हैं कि पितृपक्ष में स्नान करने के बाद हर रोज तांबे के एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें 7 काले तिल डालें। जी हाँ दोस्तों, 7 काले तिल के दाने डालें। तिल के दाने साबुत होने चाहिए, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और फिर पितरों को स्मरण करते हुए हाथ में कुश लेकर जल अर्पित कर दें। ऐसा करने से पितृगण खुश होकर अपनी संतान को सुखी रहने का आशीर्वाद देता है। तो ये काम भी आपको जरूर करना चाहिए कि दोस्तों तांबे के लोटे में 7 तिल डालकर पितरों का स्मरण करते हुए हाथ में कुश लेकर पितरों को जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति होती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृगण खुश होकर आपको संतान सुख रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये काम भी आपको जरूर करना चाहिए।
इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप श्रद्धा के अनुसार आज पितृपक्ष इन 15 दिनों में किसी भी दिन जो है दोस्तों 1.25 किलो चावल ले जाकर आप पितरों को दान कर दें। पितृ तृप्त होंगे और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो ये काम आपको पितृपक्ष के दिनों में जरूर करते रहना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों तिल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय हैं जो आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में करना चाहिए। तो पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी से हुई थी और ये उनके पसीने से निकला है। तो मान्यता है कि तिरपण के दौरान काले तिल से पिंडदान करने से मृतक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जिन पूर्वजों की हमारी मृत्यु हो गई है या फिर जो है दोस्तों हम भी अगर तिल से तिरपण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो हमारे पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कुछ को सबसे शुद्ध मानते हैं और ये भगवान विष्णु जी का अहम हिस्सा है। इसलिए श्राद्ध में इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के रोम से हुई है और इसे धारण करके तिरपण करने से मृतक की आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी, गौ एवं काले तिल मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। तो श्राद्ध क्रिया के दौरान इसमें से किसी भी एक चीज का दान मृतक की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। तो आप तुलसी जी, गो, काले तिल इन सभी चीज़ों का जो है पितृपक्ष में किसी भी एक चीज़ का दान अगर आप करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। काला तिल यम देवता को समर्पित होता है, इसलिए पिंडदान करते समय चावल के साथ काला तिल भी मिलाया जाता है। इससे यम देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध क्रिया में तुलसी दल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। साथ ही तुलसी कभी अपवित्र या बासी नहीं होती है, इसलिए तुलसी दल के प्रयोग से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी दल का भी इस्तेमाल आपको इन दिनों में जरूर करते रहना चाहिए। अगला है कि तुलसी दल की महक पितरों को पसंद होती है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाते समय तुलसी जी के पत्ते जरूर डालें। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान काला तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ सेवा का शुभ माना जाता है। ये अष्टमहादान कहलाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मणों को दान देना, उन्हें बिठाकर उनके पैर धोने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इससे कुंडली के दोषों का प्रभाव भी कम होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का दान करना भी अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों के चरणों में सफेद पुष्प चढ़ाए, जिससे पितरों प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों आज पितृपक्ष के दिनों में तिल से जुड़े हुए कुछ भी व्यंजन बनाकर काले कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहती है और आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया, राहु, केतु जो भी परेशानी है, इन उपायों को करने से वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही इन दिनों में एक काम करें कि एक बोटी काले तिल लें और अपने घर की छत पर जाएं और वहाँ पर आपको फेंक देने हैं। दोस्तों वो तिल जो है कोये के रूप में कोई भी पक्षी खाता है तो उसके अंश जो हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं। पितर तृप्त होते हैं, मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं।